एक हिंदी गाने की कुछ लाइनें हैं, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। और ये लाइनें कल कांग्रेस पर हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जब बातों में, चर्चाओं में, विश्लेषण में, एग्जिट पोल में सभी जगह कांग्रेस की एक तरफा जीत बताई जा रही थी, वहाँ परिणामों में कांग्रेस न केवल हारी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछली बार की तुलना में और भी बढ़ गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हालांकि चुनाव 2 प्रदेशों में थे, मगर ज़्यादा जिक्र हरियाणा का हो रहा है। जम्मू कश्मीर की इतनी चर्चाएं चल नहीं रही है, उसका अपना कारण है। हरियाणा में भाजपा बनाम कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट रूप से आमने सामने थे, दोनों ही दलों के बीच मुख्य मुकाबला था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती थी, अगर यहाँ से कांग्रेस जीती तो ये मुद्दे और भी मुखर होकर आगे हमको सुनाई देते, गूंजते नजर आते। जिसमें फिर चाहे आप जो महिला पहलवान हैं, जो पहलवानों का, एक खिलाड़ियों का जो एक लंबा चौड़ा एक धरना प्रदर्शन चला, उसका जिक्र कर लीजिए, या फिर आप किसान आंदोलन की बात कर लीजिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दे के तौर पर यहाँ उठाते दिखाई दिए कांग्रेस की तरफ से। अग्निवीर का मुद्दा गूंजता सुनाई दिया। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। तो फिर यहाँ से ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं हम चाहे कितनी भी बातें कर ले, चाहे एग्जिट पोल का जिक्र कर ले, चाहे मीडिया, सोशल मीडिया, अलग अलग विश्लेषण, ये सभी चीज़ें एक सीमा तक चुनाव पर असर डाल सकती है, मगर असल परिणाम तो उसी के पाले में जाएगा जो धरातल पर मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, जिसके कार्यकर्ताओं की फौज उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचा पा रही है और वहां से जो खामियां हैं वो अपनी पार्टी तक लेकर आ पा रही है। तो ये एक जो माइक्रो मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बेहतर रहा, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस को एक जीती जिताई बाजी शायद हारनी पड़ी। हालांकि भाजपा के लिए कहा जाता है कि वो चुनाव को आखिर तक छोड़ते नहीं है, ऐसा पूर्व में भी देखा गया है। क्योंकि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, तब भी ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, अच्छी खासी संख्या के साथ आ रही है। मगर मजे की बात यह है कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतती दिखाई दी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण का एक अहम मौका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद कांग्रेस को एक संजीवनी मिली थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी थी, कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ला नहीं पाई। तो अगर हरियाणा यहाँ से जीत जाते तो फिर आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फायदा होता दिखाई देता। मगर अब वो मोमेंटम शिफ्ट होता दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उनके लिए कहा जाएगा कि न केवल उन्होंने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना दी लगातार, बल्कि जिस बाजी के लिए कहा जा रहा था कि ये बाजी वो हार चुके हैं, वहां पर भी उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। तो अब ये आकलन और अनुमान भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं एक ऐसा उत्साह लाएंगे जिसका असर महाराष्ट्र या फिर झारखंड के चुनाव तक भी आता दिखाई देगा। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर हरियाणा के चुनाव को इसलिए देखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं का उत्साह देखा जाए तो प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग प्रदेशों के जिला स्तर तक, कस्बा स्तर तक इस एक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को आखिर तक छोड़ती नहीं है। और उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि अब कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है, जैसे आज के अखबार में कुछ पंक्तियां थी कि कुछ बूथ तो ऐसे थे कांग्रेस के जिस पर कार्यकर्ता नहीं थे। तो अगर ऐसी स्थिति थी तो फिर तो ये बड़ी स्पष्ट तौर पर है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत रखना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज और उसके साथ खड़ा दिखना पड़ेगा जो चुनाव लड़ने और चुनाव को जीतने में सहायक होती है। बाकी एग्जिट पोल, ये तमाम बाकी की सब चीज़ें बहुत कम असर डालती है। असली चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के लिए बड़ा सबक के तौर पर ये हरियाणा का परिणाम आया है, अब यहाँ से कितने सबक ले पाती है वो आगे भविष्य की बात होगी। मगर कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी संजीवनी इस परिणाम से मिली है जिसमें अब चारों तरफ चेहरे जलेबी बनाते दिखाई दे रहे हैं। जलेबी का भी जिक्र इस चुनाव में लंबा चौड़ा चला था, मगर अब वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ज़्यादा दिखाई दे रही है। और स्पष्ट तौर पर इसका असर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से कांग्रेस कल राजस्थान में एक बड़े जश्न की तैयारी कर रही थी और दोपहर आते आते भारतीय जनता पार्टी की बड़ा जश्न करती दिखाई दी, तो दूसरे प्रदेश के परिणामों के बाद इतना बड़ा जश्न होना या इतनी कांग्रेस के खेमे में इतनी बड़ी मायूसी होना, उससे भी आप समझ सकते हैं कि परिणाम महत्वपूर्ण कितने थे। तो हरियाणा के परिणाम यकीनन आगे आने वाले चुनावों पर अब अपना एक अलग असर डालेंगे। कुछ मुद्दे जो यहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से निकल कर आए थे, वो मुद्दे धरातल तक क्यों नहीं पहुंचे, लोगों के वोटों में क्यों नहीं तब्दील हुए, ये कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण का समय निकलेगा। आगे आने वाले चुनाव में उसकी रणनीति क्या होगी, या फिर
सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से या हवा हवाई बातों के सहारे कांग्रेस आगे के भी चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। ये तमाम चीज़ें इस चुनाव के बाद देखी जाएगी, इन पर बड़ी बारीकी से ध्यान रखा जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि राजनीतिक हर एक अपडेट, हर एक उठापटक आप तक लेकर आए, मगर यहाँ पर हरियाणा के चुनाव ने राष्ट्रीय राजनीति, मात्र 90 एमएलए का ये चुनाव था, मगर राष्ट्रीय राजनीति पर एक ऐसा प्रभाव डालते हुए ये चुनाव परिणाम दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित कर रहे हैं। तो कांग्रेस के खेमे में मायूसी बड़ी स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।